नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक जनरल, एक आला जज और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब के साहबजादों की पाकिस्तान आमद के मुतल्लिक है। कासिम खान की जानिब से कप्तान की रिहाई की तहरीक की क़यादत करने के मुतल्लिक अब क्या बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर आपसे शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के मुतल्लिक है। इन्हीं मुज़ाकरात में एक जनरल के बाद अब PTI की कौन सी अहम तरीन शख्सियत भी शरीक हो गई है, इस शख्सियत का नाम आपको बताएंगे। ये शख्सियत इमरान खान साहब के इंतहाई करीब समझी जाती है और ये जो मुज़ाकरात हैं यानी GHQ और PTI के दरमियान, इन मुज़ाकरात के हवाले से कहाँ कहाँ किस मकाम पर हसास नोयत की मीटिंग हुई और पर्दे के पीछे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक आला जज और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। ताकत के एक ऐवान से क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब इन मुज़ाकरात में क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की डेवलपमेंट हुई है, क्या बहुत बड़ी और हसास नोयत की पेशरफ्त हुई है और अब एक जनरल के बाद इन्हीं मुज़ाकरात में कौन सी अहम शख्सियत शरीक हो गई है, इसके मुतल्लिक एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं और इस पूरी सिचुएशन की जो अंदरूनी कहानी है ये आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि GHQ के एक ऑफिसर या आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर और PTI के दरमियान सालसी या मसालियत का एक प्लान बनाया गया है। अब ये जो प्लान बनाया गया है, इसी प्लान में एक और अहम तरीन शख्सियत भी अब बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गई है। इस दौरान चंद अहम नोयत की मीटिंग भी हो चुकी हैं और इस प्लान का मकसद ये है कि GHQ और PTI के दरमियान कशीदगी ख़त्म की जाए। यानी जिस तरीके से एक आम तासुर है कि इस वक्त इमरान खान साहब और GHQ के दरमियान शदीद नोयत की कशीदगी है, जिसको अल जज़ीरा की रिपोर्ट ने इस तरह से बयान किया कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त एक मुकम्मल जंग की सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए ये मुज़ाकरात शुरू किए गए और अब क्या प्लान बनाया गया है, इसके क्या तीन हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इस प्लान का पहला हिस्सा या पहला मकसद ये है कि पहले मरहले में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई यकीनी बनाई जाए। पहले मरहले में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करवाया जाए। अब शाह महमूद कुरैशी माजी में चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कभी कोई मज़ामती सियासत भी नहीं की। इस मरतबा भी वो मज़ामती सियासत इस वजह से कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है ये इमरान खान साहब से जुड़ा है और इस वक्त अवाम इमरान खान साहब के साथ ही खड़ी है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इन्हें मफाहमत का माहिर भी समझा जाता है। तो प्लान का जो पहला मरला है वो पहला मरला ये है कि GHQ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि इसके अंदर फौज के एक ऑफिसर या इस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर भी शामिल हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी भी इन मुज़ाकरात में शामिल है। तो इस प्लान के पहले मरले में ये एक मकसद है कि शाह महमूद कुरैशी को रिहा करवाया जाए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए GHQ या आर्मी हाउस के नुमाइंदों से मुलाकात की जाए, जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त रजामंद है। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के एक ऑफिसर जो है वो इस वक्त इन मुज़ाकरात का हिस्सा है। अब इस प्लान का दूसरा हिस्सा क्या है ये आपको बताते हैं। इस प्लान का दूसरा हिस्सा ये है कि लाहौर की जो कोट लखपत जेल है, यहाँ से एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद साहिबा को भी रिहा करवाया जाए। अब इसी प्लान के तहत GHQ के नुमाइंदे या आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ये जो ऑफिसर हैं, इनकी और फवाद चौधरी की मीटिंग्स और राब्ते भी हो चुके हैं और एक जो मीटिंग थी शाराए दस्तूर की एक इंतहाई अहम इमारत में तय भी पा गई थी। यानी वो शाराए दस्तूर जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस,
इसी तरह ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट और रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी और गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम हैं। तो यहाँ एक इंतहाई अहम इमारत में एक इंतहाई अहम नोयत की मीटिंग भी तय पा गई थी, लेकिन बाद में इस मीटिंग को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन अब इसी प्लान में इमरान खान साहब की जो एक इंतहाई करीबी शख्सियत है और इमरान खान साहब जिन्हें अपना बहुत करीबी मानते हैं, बहुत वफादार मानते हैं, उनकी भी इस प्लान में मुमकिना एंट्री हुई है। तो मामला ये है कि अब जीएचक्यू और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद में बड़ी मानीखेज किस्म की बाज़गश सुनाई दे रही है। और अब इतलात ये आ रही हैं कि ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, जिसके मुतल्लिक मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में शाराए दस्तूर की एक इंतहाई अहम इमारत, वहाँ पर एक मीटिंग बाकायदा तय हो गई थी। इसके खदो खाल तय कर लिए गए थे। इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस होगा, इस पर मुकम्मल तौर पर एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन बाद में एक ख़ास वजह से ये मीटिंग मुलतवी कर दी गई। लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि सुहेल आफरीदी भी मुज़ाकरात के इस प्लान में शामिल होने जा रहे हैं या इसके अंदर शामिल हो गए हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी जो हैं वो भी इसी प्लान के तहत अब कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कर सकते हैं और इस प्लान के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात ले सकते हैं और फिर इमरान खान साहब को इस प्लान पर ब्रीफ किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट ये है कि इस वक्त इन मुज़ाकरात के हवाले से दो ही मरकज़ी फ़रीक हैं। एक मरकज़ी फ़रीक इमरान खान साहब हैं, जिनके पीछे पाकिस्तान के 90% आवाम खड़े हैं, और दूसरा जो फ़रीक है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है। वैसे तो पूरी दुनिया में या आप ये कह सकते हैं कि जमहूरी ममालिक में मरकज़ी फ़रीक वही होता है जिसके पीछे आवाम खड़े हों, लेकिन पाकिस्तान में 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट भी सियासत का एक मरकज़ी फ़रीक है। तो एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त दो मरकज़ी फ़रीक हैं, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट। तो अगर इमरान खान साहब को माइनस करने की ये कोई नई गेम चलाई गई है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इससे पहले जनाब बाजवा ने इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की, लेकिन आवाम ने जनाब बाजवा को माइनस कर दिया। जस्टिस फायज ईसा ने खान साहब को माइनस करने की कोशिश की, खान साहब से इंतखाबी निशान छीनकर आवाम ने जस्टिस फायज ईसा को माइनस कर दिया, इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवाकर। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खान साहब को माइनस करने की कोशिश की, आवाम ने उन्हें माइनस कर दिया। और अब ये जो तीनों किरदार हैं ये इस वक्त आवाम के गम और गुस्से का शिकार हैं। इसलिए अगर कोई ये एफर्ट की जा रही है कि इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जाए तो ये एफर्ट किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। अब इस पर राना सनाउल्लाह का भी बड़ा दिलचस्प और मानीखेज नोयत का बयान सामने आया, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने अब इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मामला उठाया गया है। यानी उन्होंने तस्दीक की कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए बातचीत की गई है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोग इमरान खान से बात करें तो इमरान खान के लिए इन्हें इनकार करना मुश्किल होगा। यानी इस वक्त ये जाली हुकूमत जो है इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की भीख मांग रही है और ये कह रही है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया जाए और वो इमरान खान साहब को मुज़ाकरात पर आमादा करें, इमरान खान साहब को आमादा करें कि आप मज़ामती सियासत न करें, मफामती सियासत करें, तो फिर खान साहब के लिए शाह महमूद कुरैशी को इनकार करना मुश्किल होगा। इससे तो ये साबित हो गया कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उसके सामने इस हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक दिए हैं। लेकिन यहाँ आपको आईएसआई और एक आला जज के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्हें उनके ओहदे से हटाने का फैसला तो जारी कर दिया गया और ऐवान सदर ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन अब इस मामले पर एक नया और बड़ा इंकशाफ हुआ है। अब ये इंकशाफ जो है ये अदालती अमूर करने वाले सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब ने किया है। इस इंकशाफ में साकिब बशीर साहब ने यह कहा कि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फॉर्म 45 की
बैरून मुल्क से भी फॉरेंसिक करवाएंगे। उसी दिन से तमाम चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई थी, यानी उसी दिन उनके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया गया था और फिर ये नाम नेहाद जाली डिग्री का एक स्कैंडल बनाया गया। अब यहाँ एक और अहम बात यह है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी उन्हीं जजेस में शामिल थे, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा था और इस खत में उन्होंने ये कहा था कि आईएसआई उनके अदालती अमूर में मुदाखलत कर रही है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब को एक और बदनामे ज़माना जेल में मुंतकिल करने के मुतल्लिक जो एक अफसोसनाक खबर आई है, ये खबर आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि ये जो हुकूमत है इसे एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुतल्लिक हमने आपको पिछले वीलॉग्स में बड़ी तफसील से बताया था। सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया था और बाद में बीबीसी ने इस खबर की तस्दीक भी की। अब इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया था। इसके लिए 3-4 ऑप्शन जो है वो सामने लाए गए थे। उनमें से एक ऑप्शन मच जेल का था जो कि बलूचिस्तान की एक बदनामे ज़माना जेल है। दूसरा ऑप्शन सखत जेल का था और इसी तरह एक ऑप्शन ये रखा गया था कि इमरान खान साहब को अटक कले में मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन बाद में इन प्लान्स पर अभी तक सिक्योरिटी खदशात की वजह से और ख़ास तौर पर अटक कले के प्लान पर इस वजह से अमल नहीं हो सका कि केपी से आने वाले काफिलों के लिए अटक कला जो है ये खासा एक्सेसिबल है और ये हुकूमत पहले ही जो एक पोटेंशियल पीटीआई का धरना हो सकता है अडियाला जेल में, जिसमें केपी से भी काफिले आएंगे, पूरे मुल्क से काफिले आएंगे, तो ये हुकूमत पहले ही इस हवाले से बौखलाई हुई है। तो इसलिए अभी तक इन प्लान्स पर तो अमल नहीं हो सका। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए और उनको सिब्बी जेल में भेजने के लिए एक अजीबो गरीब किस्म का शगुफा छोड़ा गया है, क्योंकि अब आबिद शेरली जो है उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इमरान खान को सिब्बी जेल मुंतकिल किया जा सकता है, उन्हें वहाँ मुंतकिल किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इसे उठाकर सिब्बी जेल में फेंक दें, हथकड़ी लगा कर फेंकें ताकि इसको पता चले कि जेल कैसी होती है। लेकिन यहाँ ये जो आबिद शेर अली हैं ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि नून लीग की हुकूमत ख़त्म होने के बाद लंदन फरार हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान में मौजूद जो लीगी रहनुमा हैं वो निजी महफिलों में ये कहते थे कि मज़ामत तो हमें करनी पड़ रही है, जेलों में हमें जाना पड़ रहा है, और आबिद शेर अली भगोड़ा बनकर फरार हो चुके हैं। लेकिन जब नून लीग की हुकूमत वापस आई तो फिर मियां नवाज शरीफ की जानिब से आबिद शेर अली को नवाज दिया गया। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब को काल कोठरी में डालने और उनकी मुलाकातें बंद करने के मुतालिक एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। और अब इस हुकूमत ने क्या घिनौनी नोयत का एक्शन किया है इसके मुतालिक आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब सलमान अकरम राजा ने ये इंकशाफ किया है कि एक ऐसा पैगाम भिजवाया गया है, एक ऐसा पैगाम दिया गया है कि अब इमरान खान साहब से किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी और केसेस की भी जो तारीख पड़ेगी वो वीडियो लिंक के जरिए पड़ेगी। इमरान खान साहब जेल में अपनी कोठरी के अंदर बंद रहेंगे और जेल ट्रायल के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जेल ट्रायल और अदालत में भी इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। यानी पहले जेल के अंदर तो ट्रायल के दौरान खान साहब को पेश किया जाता था, सहाफ़ियों की भी खान साहब के साथ कभी कभार मुलाकात हो जाती थी, उनके अहले खाना की भी कभी कभार मुलाकात हो जाती थी, अगरचे अब काफ़ी अरसे से उनके अहले खाना की खान साहब से मुलाकात बंद की गई है। लेकिन अब ये कहा गया है कि जेल ट्रायल और अदालत में भी खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी कोठरी में एक बंदा मोबाइल फ़ोन लेकर जाएगा और वो जज को वीडियो कॉल पर दिखाएगा कि इमरान खान साहब अपनी कोठरी में मौजूद हैं और जज उन्हें कमरा अदालत में तस्वुर करेगा। यानी अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किस किस्म के घिनौने और घटिया किस्म के एक्शन जो है ये हुकूमत इस वक्त कर रही है, जो कि इसकी बौखलाहट का सबूत है। लेकिन यहाँ आपको एक और अहम इंकशाफ से आगाह करते हैं और इस इंकशाफ में अब पता ये चला है कि केपी असेंबली जो कि करोड़ों आवाम की नुमाइंदा असेंबली है, इसके 70 अरकान ऐसे हैं जिनके खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद के मुतालिक एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है
इमरान खान साहब के साहबजादों ने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका भी मचाया। इसी इंटरव्यू में खान साहब के बेटों ने यह भी कहा कि वो अपने वालिद यानी इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि चूँकि अफ़गानिस्तान और इंडिया के मीडिया पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये अफसोसनाक खबरें भी चलती रहीं कि खुदा न खास्ता उनकी जान ले ली गई है, इसलिए हमें इस मामले पर बहुत तशवीश है। अब इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई के रहनुमा शेख वकास अकरम ने यह कहा है कि इमरान खान साहब के बेटे जब पाकिस्तान आएंगे तो उनका शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। उनके वालिद इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।